है कि अभी हम एक बहुत अच्छा पॉइंट कर रहे हैं। एक मॉडल वर्ब है शुड, ठीक है। जनरली हम इसका इस्तेमाल करते हैं शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। जैसे आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको आना चाहिए, यू शुड कम। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश। हमें दवाई समय पर लेनी चाहिए, वी शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो इस तरह से हम शुड का प्रयोग करते हैं चाहिए के लिए। अभी हम जो पॉइंट कर रहे हैं, मैं शुड ही कराऊंगा, लेकिन इसका एक डिफरेंट यूज कराऊंगा, जो कि जनरली शायद आप में से भी कईयों ने ना सुना हो, और जनरली ये नहीं दिया होता है कुछ किताबों में भी, ठीक है। तो डिफरेंट पॉइंट है और बहुत यूजफुल है ये। अब आपका जो शुड का दायरा है उसको खोलूंगा कि देखो शुड इसके अलावा भी ऐसे भी यूज होता है, ठीक है। तो हम दायरा खोल रहे हैं, हम लेसन कर रहे हैं कि शुड को कंटिन्यूअस टेंस में कैसे यूज करना है। अभी तो हमने सीखा कि तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। अब हम सीख रहे हैं कि शुड बी गोइंग, कंटिन्यूअस में इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसका मीनिंग क्या बनेगा, इसका रूल क्या अप्लाई होगा। तो इसलिए ध्यान से सुनना है। अब देखो, जब प्रेजेंट में, जब उसी वक्त जब आप ये सेंटेंस बोल रहे हो, कुछ काम चल रहा है, सो वो कंटिन्यूअस है। जैसे बच्चा खेल रहा है, तो अभी भी राइट नाउ वो खेल रहा है। अब जैसे अभी इसी वक्त देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, तो मेरे पढ़ाने का काम अभी भी लगातार चल रहा है। और आप लोग मेरी क्लास में हो इस टाइम, आप लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हो, तो आपके इस सेशन अटेंड करने का काम लगातार चल रहा है। तो ये जो चलती हुई चीज है, ये जो चलता हुआ एक एक्शन है, इस चलते हुए एक्शन में, इस कंटिन्यूअस एक्शन में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, वो शुड का कंटिन्यूअस हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग जैसे भी यहां पे सेशन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोग यहां पे सेशन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं देखूं एक स्टूडेंट आप में से पकोड़े खा रहा है, एक स्टूडेंट जो है वो टीवी देख रहा है, किसी ने साइड में मोबाइल रख के पबजी गेम खेल रहा है, और फिर धीरे धीरे मेरे को थोड़ा बहुत देख भी रहे हो कि हाँ चलो ये भी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं हल्का फुल्का, तो मेरे को बुरा लगेगा। मैं बोलूंगा भी देखो आपको मैं सेशन दे रहा हूं और इस वक्त आप खेल रहे हो, आप खा रहे हो। तो आप खा रहे हो कंटिन्यूअस, यू आर ईटिंग, यू आर प्लेइंग। तो इसी को अगर शुड में कन्वर्ट करना हो कि इस वक्त आपको मेरे सेशन पर ध्यान देना चाहिए, तो देना चाहिए, चाहिए मतलब अभी ये शुड कंटिन्यूअस वाला शुड। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? अब हमने कंटिन्यूअस में जब शुड को इस्तेमाल करना है तो हम यूज करते हैं शुड बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ऐसा हम प्रयोग करते हैं, शुड बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। अब जैसे मैं इस पे एक सेंटेंस बनाऊंगा कि यू शुड बी अटेंडिंग, शुड बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यू शुड बी अटेंडिंग दिस सेशन अटेंटिवली। मतलब अटेंटिवली का मतलब होता है बहुत ध्यान से, अटेंशन के साथ, केयरफुली। तो आपको ये सेशन अटेंटिवली अटेंड करना चाहिए। तो ये जो चाहिए है, ये इस वक्त वाला चाहिए जो राइट नाउ चल रहा है। तो इसीलिए यू शुड बी अटेंडिंग आईएनजी। अगर मैं जनरली बोलूंगा भी यू शुड अटेंड द सेशंस अटेंटिवली, इसका मतलब है जब आप सेशन में आते हो तो आपको अटेंटिवली अटेंड करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने कहा यू शुड बी अटेंडिंग द सेशन अटेंटिवली, इसका मतलब है राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला सेशन, अभी इसी वक्त, जो किसी का ध्यान यहां है, किसी का वहां है, कोई पकोड़े खा रहा है, कोई पबजी खेल रहा है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, वैसे तो सारे मुझे अटेंटिव ही लग रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो यू शुड बी अटेंटिव, यू शुड बी अटेंडिंग दिस सेशन अटेंटिवली। तो आपको ये सेशन अटेंटिवली करना चाहिए। समझ में आया? तो ये होता है शुड का कंटिन्यूअस। अब जैसे मान लो मैं ड्राइव कर रहा हूं और बहुत टाइम से मैं हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव कर रहा हूं, फैमिली भी साथ में है। अब रात का टाइम है, ये लोग सारे सो गए गाड़ी में पीछे, और मैं ड्राइव कर रहा हूं। अब ड्राइव करते करते मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे नींद आ रही है, और मैंने कंट्रोल किया अपने आप को, पानी पी लिया या कुछ खाने लग गया। थोड़ी देर बाद फिर वो भी खाना खत्म हो गया और वो पानी भी खत्म हो गया, मुझे लग रहा है मेरे को नींद आ रही है। अब इतनी नींद हावी हो गई मेरे ऊपर कि मुझे लग रहा है अगर अभी झपकी आ गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा बहुत खतरनाक। तो मैंने गाड़ी साइड पे लगाई ढाबे पे,
और जब मैंने गाड़ी साइड पे लगाई तो मेरे फैमिली वाले थे, वो जाग गए। वो कहते हैं क्या हुआ? मैंने कहा भी मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है, बहुत ज़बरदस्त मुझे नींद आ रही है, आई शुड नॉट बी ड्राइविंग नाउ। मतलब अब इस वक्त मुझे ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो अभी की बात है कंटिन्यूअस की, कि अभी इस वक्त मुझे ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो आई शुड नॉट बी ड्राइविंग, आई शुड बी टेकिंग समथिंग विच रिलैक्सेस मी, आई शुड बी रेस्टिंग फॉर सम मिनट्स, मुझे कुछ मिनट्स रेस्ट करना चाहिए। आई शुड बी रेस्टिंग फॉर सम मिनट्स, आई शुड बी ड्रिंकिंग टी, अभी मुझे राइट नाउ चाय पीना चाहिए, उसके बाद ड्राइविंग देखेंगे। तो राइट नाउ आई शुड नॉट बी ड्राइविंग, मुझे अभी इस वक्त ड्राइव नहीं करना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं जब हाईवे पे आप चलें तो जो ड्राइव कर रहा है उसके साथ तो बिल्कुल मत सोएं, और मेरे साथ भी सो रहे थे मुंह खोल के। तो मैंने कहा भाई यू शुड नॉट बी स्लीपिंग, यू शुड नॉट बी स्लीपिंग, यानी कि राइट नाउ यू शुड नॉट बी स्लीपिंग कंटिन्यूअस, आपको नहीं सोना चाहिए। अब देखो जनरली लोगों को ये शुड वाला कंटिन्यूअस वाला टर्म नहीं पता होता, वो हमेशा शुड से ही काम चलाते हैं। अगर कोई सो रहा है तो बोलेंगे यू शुड नॉट स्लीप, है ना। अगर कोई स्मोक कर रहा है तो हम बोलेंगे अरे यू शुड नॉट स्मोक। अगर एक जनरल बात कर रहे हो, जैसे अभी राइट नाउ मैं आपको बोलूं कि भाई यू शुड नॉट स्मोक, तो ये शुड नॉट स्मोक चलेगा। लेकिन अब मैं अजय के साथ खड़ा हूं और वो स्मोक कर रहा है, उस टाइम उसका काम चल रहा है स्मोकिंग का कंटिन्यूअसली, उस वक्त अगर मुझे कहना है तो मुझे कहना है यू शुड नॉट बी स्मोकिंग, मतलब अब ये जो तुम स्मोक कर रहे हो ये नहीं करना चाहिए। समझ में आया? अब एक लड़की थी, मतलब एक लड़की थी, ऐसा नहीं कि एक लड़की थी दीवानी सी, ठीक है। अब उस लड़की ने जो है शॉपकीपर के पास गई, और शॉपकीपर को उसने बोला कि भाई आपने जो है ये मेरे को प्रोडक्ट ठीक नहीं दिया, इसके तो देखो टी शर्ट के धागे निकल रहे हैं। कह रहा मैडम मैं भी आप ही की वेट कर रहा था, अच्छा हुआ आज आप आ गए। तो वो कहती है मतलब? कहता उस दिन आप जो मेरे को नोट देके गए थे, चिल्ड्रंस बैंक का नोट देके गए थे, मुझे पागल बना रहे हो? फिर उसने दिखाया 500 रुपये वाले होते नहीं बच्चों वाले, चिल्ड्रन बैंक के चूरन वाले नोट। अब वो घबरा गई, क्योंकि उसका तो काम ही था हर जगह जाके वो चिल्ड्रन बैंक वाले चेप कर नोट और सामान उठा लेती थी। अब वो कह रही है अरे अरे तुम्हें क्या पता है ये नहीं है मेरा। अब वो बहस कर रही है। तो उस आदमी ने बोला, उस शॉपकीपर ने कहा कि मैडम अभी आप मेरे से बहस मत करो, सीसीटीवी फुटेज है और भी मैंने मार्केट में चेक किया है, आपने 2-3 और लोगों को भी चेक, और हम अभी पुलिस बुला लेंगे। वो कह रही है अच्छा तुमने मेरे को छेड़ दिया है, ये है वो है, मैं पुलिस बुला लूंगी, तुम जानती नहीं औरत की पावर क्या होती है। उस आदमी ने मेरे से कोर्स किया हुआ था तो उसको शुड बी वाला लेसन पता था। तो उसने उस औरत को सेंटेंस बोला, कहता है इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, यानी बहस करने की बजाय। अब वो बहस कर रही है तो कह रहा है इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग यू शुड बी अपोलोजाइजिंग टू मी। तो अभी वो बहस कर रही है, शी इज आर्ग्यूइंग, तो वो कह रहा है यू शुड बी अपोलोजाइजिंग, अभी आपको माफी मांगनी चाहिए मुझसे और आप मेरे से बहस कर रहे हो। तो बहस करने की बजाय इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग यू शुड बी अपोलोजाइजिंग टू मी, कि आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। अब जनरली हम जो बोलते हैं हम कहते हैं यू शुड अपोलोजाइज टू मी, लेकिन उसी वक्त की बात है कंटिन्यूअस सेंस, तो हम क्या बोलेंगे? यू शुड बी अपोलोजाइजिंग टू मी। समझ में आया? अब एक आदमी था लल्लू सा, ठीक है, लल्लू सा था वो। अब उसकी धर्म पत्नी ने कहा, अच्छा देखो पत्नियां धर्म पत्नी होती है, क्योंकि पति कभी धर्म पति सुना? क्योंकि बेचारे अधर्म भी नहीं करते, शरीफ आदमी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अधर्म पत्नी भी नहीं बनाओ और अधर्म पति भी नहीं बनाओ और धर्म पति भी नहीं बनाओ। देखो कितना शरीफ आदमी, मैं अटक गया ना। बेचारे आदमी होते ही शरीफ है सीधे साधे बेचारे, ठीक है। बेचारे की इंग्लिश क्या होती है? पुअर चैप, पुअर बोलते हैं वैसे, पुअर, ठीक है। चैप मतलब होता है फेलो पर्सन, तो पुअर फेलो, पुअर पर्सन। तो खैर अब वो आदमी था लल्लू सा, उसकी वाइफ ने कहा कि जी बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, आप फटाफट ये क्रोसिन लेके आओ। अब वो केमिस्ट से क्रोसिन लेने गया तो 5 मिनट की दूरी पे केमिस्ट की शॉप थी, 5 मिनट जाना 5 मिनट आना, 5 मिनट वहां पे लगा लो, तो 15 मिनट के अंदर उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से घर पे आ जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं आया, बहुत देर हो गई, मोबाइल भी नहीं उठा रहा। अब वो औरत घर से गई, उसको ढूंढने गई, तो वो गोलगप्पे की दुकान पे खड़ा होकर गोलगप्पे खा रहा है
और दोस्तों के साथ हंसी खेल कर रहा है, तालियां बजा रहा है, धोनी ने कितने अच्छे शॉट लगाए। अब उस औरत के अंदर चंडी प्रकट हो गई, वो गई उसके पास, उसने उसके वो गोलगप्पे का वो डोना वगैरह जो भी था वो लेके फेंका और कहती है तेरे को शर्म नहीं है, तेरे बच्चे की इतनी तबीयत खराब है और तू यहां पे खड़ा होके गप्पे मार रहा है। तो गप्पे मारने की इंग्लिश होती है चैट, गॉसिप नहीं। गॉसिप का मतलब लोग गप्पे मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट्स रॉन्ग, वो गलत है। यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख लेना, गॉसिप डालना उस पर गॉसिप और मोटिव रूम, अपने आप मेरा वीडियो आ जाएगा, उस पर देखना मीनिंग क्या है। 2 मिनट की वीडियो, बहुत छोटी वीडियो है। सो गॉसिप इज नॉट गप्पे मारना, चैट मीन्स गप्पे मारना। अब वो चैट हम मोबाइल वाला सोचते हैं, वो भी उस वीडियो में उसका मीनिंग बताया हुआ है, ठीक है। तो उस औरत ने क्या कहा कि तुम यहां पे खड़े होकर गप्पे मार रहे हो, यू आर चैटिंग विद योर फ्रेंड्स एंड ईटिंग गोलगप्पास, यू शुड नॉट बी चैटिंग राइट नाउ। तुम्हें इस वक्त अभी चैट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट बी ईटिंग गोलगप्पास हियर, तुम्हें यहां गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए। यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर बेबी एट होम, यू शुड बी टेकिंग केयर, यानी कि राइट नाउ उसकी तबीयत खराब है, तुम्हें उसकी देख रेख करना चाहिए, इसी वक्त तुम्हें उसकी देख रेख करते हुए होना चाहिए। ऐसी भी सेंस हम बना सकते हैं समझने के लिए, कंटिन्यूअस वाली, ठीक है। अब जैसे कोरोना है, एक वो कोई मिनिस्टर था, वो कोई उसने बोला गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना गो, वो कहता है ऐसे मैं कोरोना को भगा दूंगा। वाह गजब, मतलब ऐसे आदमियों को मूर्खता का ऑस्कर अवार्ड से अपमानित करना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग कोरोना को कैसे मखौल करके लेते हैं, कैसे मजाक में लेते हैं। जिनके घर से बंदे बेचारे चले ही गए, जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया, उनसे पूछो कोरोना की सीरियसनेस क्या है। और ये ऐसे मजाक करते हैं पागलों वाले, वो भी इतने बड़े लेवल पे मिनिस्टर्स वगैरह होके और टेलीविजन पे। सो दे शुड नॉट बी टेकिंग कोविड-19 लाइटली। उन्हें कोविड-19 को हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए मतलब अभी भी कोविड का ही दौर चल रहा है, तो अभी की ही बात हो रही है, एंड दे आर टेकिंग इट लाइटली। सो दे आर टेकिंग इट लाइटली। अब हम उनको कह रहे हैं यू शुड नॉट बी टेकिंग कोविड लाइटली, तुम्हें कोविड को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब कोई इंसान गाली दे रहा है, अभी दे रहा है राइट नाउ, सो ही इज अब्यूजिंग, तो आप क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट बी अब्यूजिंग। कोई ड्राइव कर रहा है बिना हेलमेट पहने, अभी वो कर रहा है, ही इज ड्राइविंग, तो आप क्या बोलेंगे, यू शुड बी वेयरिंग अ हेलमेट, मतलब अभी आपको हेलमेट पहने हुए होना चाहिए। सो यू शुड बी वेयरिंग अ हेलमेट। यू शुड नॉट बी आर्ग्यूइंग विद मी। समझ में आया? यू शुड बी अटेंडिंग दिस सेशन अटेंटिवली। वी शुड बी टेकिंग गुड केयर ऑफ आवर हेल्थ। हमें अपनी हेल्थ की अच्छी देखभाल करनी चाहिए इन दिस कोरोना टाइम। ये कोरोना का वक्त जो चल रहा है, अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। समझ में आया? तो शुड का प्रयोग किया जाता है जनरली चाहिए के लिए, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम। और शुड बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है जो अभी राइट नाउ कंटिन्यूअस वाला चाहिए है उसके लिए। तो हमने इसका रूल क्या लिखा है, शुड बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे सिंपल्स बनते हैं, यू शुड बी ईटिंग गुड फूड, वैसे ही नेगेटिव नॉट बीच में लगा दो हेल्पिंग ऑफ के, यू शुड नॉट बी ईटिंग बैड फूड। शुड आई बी टॉकिंग टू यू राइट नाउ हियर, क्या मुझे अभी तुमसे यहाँ पे बात करनी चाहिए। सो शुड ही बी स्मोकिंग। अब जैसे एक आदमी है, ठीक है, अब वो डेली शराब पीता है, तो उसके दोस्त कहते हैं भाई क्यों पीता है, कहता है यार बीवी से बड़ा तंग हूँ, गम भुलाने के लिए पीता हूँ यार, क्या करूँ। अब उसकी बीवी अल्लाह प्यारी हो गई, वो फिर भी उस दिन वो शमशान घाट में गया तो पौवा साथ में लेके गया। उसके दोस्तों ने बोला, कहता है तो बहुत गलत बात है यार, अभी तुम शमशान घाट पे खड़ा और यहाँ पे तो पौवा खोल रहा है। कहता है बड़ी याद आ रही है, दिल के बड़े करीब थी, गम भुलाने के लिए पी रहा हूँ। तो पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। तो उसके दोस्तों ने बोला, मूर्ख आदमी, तेरी बीवी एक्सपायर हो गई है और तू यहाँ पे शमशान घाट में खड़ा होकर चुपके से पौवा लगा रहा है, शर्म आनी चाहिए तेरे को। यू शुड नॉट बी ड्रिंकिंग हियर, तुम्हें यहाँ पे नहीं पीना चाहिए, यू शुड नॉट बी ड्रिंकिंग, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है।